ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भागवत महापुराण। ओम श्री कृष्ण भगवान जी की जय हो, जय हो, जय हो। अथ द्वादश अध्याय। सृष्टि का विस्तार। सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी ने कैसे इसको उत्पन्न किया। नारायण के कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि का गठन किया। मैं आपको इस भागवत में कुछ मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ ताकि लोगों को इसका पता लगे और लोगों को ज्ञान हो। लोगों को आजकल कल्याण होना बड़ा मुश्किल है। लोगों के हर घर में अंडे पक रहे हैं, बीज पक रहे हैं। कैसे उनका उद्धार होगा, कैसे उनका मोक्ष हो, कैसे अच्छी योनि में जाएंगे। मेरे को नहीं लगता ऐसा भी होगा ये, क्योंकि तो उसी की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। अथ द्वादशोऽध्याय। सृष्टि का विस्तार। मैत्रेय उवाच इति ते वर्णता कसता कालखाया परमात्मना महिमा वेद गर्भस्थ यथा सर्क्षी बोध में सचर्चा निधा मिश्रामथा तमीश्वर मदीकृत महामोहम च मोहम च तामस चा ज्ञान वृत्त्या। श्री मैत्र जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियाँ तम, अविद्या, मोह, असीमता, महामोह, राग, तामीश्वर द्वेष और अंधामिश्वर अभिनिवेश रची। दृष्ट्वा पापीयसी सृष्टं नात्मानं बहुमन्यत भगवद्यानपुतेन मनसान्या ततो सृजत सनकं च सनन्दं च मा सनातन मथा तंपभु संतकुमारं च मुनि निष्क्रायणीजेरेतस तान भवासे स्वंभू पुत्रान परजा सृजत पुत्रका नेच मोक्षध्रमाणो वासुदेव परायण सोविद्यात् सुतेरेवं प्रत्याख्यातानुशासने क्रोधं द्वैरपं जातं नियन्तुमुचक्रमे धिया निग्रामाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापते यो जायत तन्मनु कुमारो नीललोहिता स वै रोददेवानं पूर्वजो भगवान् भव नामानि कुरु मे दाता तानानि च जगद्गुरो इति तस्य वचः पाद्यो भगवान् परिपालयन् अवधात् वज्राय वाचा मा रोधि तत्करोमि ते यदरोधि सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालका तत्
सतवां विदास्तीन् नामाना रुद्र इति प्रजा इदन्यान् सर्वें वायुर्गृन् सूर्यस्य चन्द्रस्य पश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि मे मनुर्मनु अरमहिनसो माचिव हृतध्वजा ग्रेता भवा कालो वामदेवो धर्तव्रतः धीत्वधीरोचनो मा च न्युत्सर्पीडाम्बिका इरावती सुधा दीक्षा रुद्राणो रुद्र ते स्त्रिया ग्रहणतानि नामानि स्थानानि च सयोषणा एवि सर्ज प्रजा वर्वी प्रजा नामासी यत्पतेः। किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन की भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निवृत्त पारायण धीर वीरता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग, निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा ना मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें सहाय क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की बाहों के बीच में से एक नील लोहित, नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने के स्थान बतलाइए। तब कमलयोनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देवश्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मनु, मैनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्र रेता, भव, काल, वामदेव और धर्तव्रत होंगे तथा धीव्रती, उष्णा, उमा, न्युत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्राणियाँ तुम्हारी पत्नियाँ होंगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।